हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो 15वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है। उत्तर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की बात करें तो 2001 में मिला था। पद्म विभूषण की बात करें तो 1980 में मिला था और पद्म भूषण 1968 में मिला था और पद्म श्री 1951 में इन्हें मिला था। और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो किसके नाम पर सभागार है तेहरान ईरान में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनका संबंध किससे? शहनाई वादक से है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? उत्तर थाई पुसुम कहलाता है। तमिल समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है और हिंदू त्योहार है जो सौर माह में मनाया जाता है। और यह कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख त्योहार उत्सव हो जाएंगे? पोंगल हो जाएगा, जल्लीकट्टू मनाया जाता है, पोंगल के 4 दिन मनाया जाता है जो भीगी पोंगल और सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो यह फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। थाई पुसुम, पोंगल, जल्लीकट्टू, पोंगल के 4 दिन। तीसरा प्रश्न हमारा, पीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। तो चौथा प्रश्न है हमारा, टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच हुआ है? उत्तर भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? उत्तर 1973 में। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ डे के रूप में मनाया जाता है। बाघ होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। छठवां प्रश्न हमारा, मध्य पाषाण काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर महदहा या मेदहा। ये हमारा पड़ता है प्रतापगढ़ में। महदहा या प्रतापगढ़ से युगल समाधि के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, विदुर कुटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर बिजनौर में स्थित है। विदुर कुटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बिजनौर में स्थित है। आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो कि लखनऊ का है किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर दशहरी आम के लिए। मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी किसके लिए फेमस है? लंगड़ा आम के लिए। सहारनपुर सफेदा और चौसा आम के लिए। मेरठ बागपत राटौल आम के लिए फेमस है। और राटौल आम को GI टैग भी मिल चुका है, ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? उत्तर 7 अक्टूबर 2022 को। 7 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु हरित पट्टी योजना को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया है? उत्तर 2012-13 में। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार के लिए हरित पट्टी योजना का शुभारंभ 2012-13 में किया गया था।
यूपी की वानिकी परियोजना की शुरुआत 19 मार्च 1988 में हुई थी और सहभागी वन प्रबंधन योजना की शुरुआत 2010 में हुई थी, जो किसके सहयोग से हुई थी? जापान के सहयोग से हुई थी। 11वां प्रश्न, कत्था उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर बरेली में। कत्था उद्योग केंद्र की बात किया जाए तो बरेली में। एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र पूछा जाए तो सोनभद्र। और तांबे पीतल के बर्तन कहाँ से उत्पादन ज्यादातर? मथुरा में। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। 12वां प्रश्न हमारा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हैंडीकैंट कहाँ स्थित है? उत्तर कानपुर में। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा भी कहा जाता है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो एक एक पॉइंट से, एक एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, जो कि ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही है। 13वां प्रश्न हमारा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा ऐसा केवल स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट, यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर महंगाई घटती है। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई घटती है। नेक्स्ट, रत्नागिरी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उत्तर महाराष्ट्र में। रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। द्वारका बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। नागपत्तनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो रत्नागिरी बंदरगाह महाराष्ट्र, द्वारका बंदरगाह गुजरात, नागपत्तनम बंदरगाह तमिलनाडु, मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, किस राज्य में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है? उत्तर तेलंगाना में। तो हाल में ही महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने के लिए बस में महालक्ष्मी योजना चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है? तेलंगाना में चलाई गई है। 17वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है? उत्तर 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर नर्मदा नदी गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी गुजरात। टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी नदी उत्तराखंड। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? महानदी उड़ीसा पे। फारक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, फारक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल। 19वां प्रश्न, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर 1974 में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1974 में मुंबई में की गई थी। 20वां प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर शिव शंकरी को। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया था और यह तमिल साहित्य के लिए इनको दिया गया है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी और पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान 2022 में शिव शंकरी को तमिल साहित्य के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई है। पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 22वां प्रश्न, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? उत्तर शाहजहां ने।
दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। इस मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को बनने में 12 साल लग गए थे। इसका निर्माण 1644 में शुरू हुआ था और यह 1656 में बनकर तैयार हुआ था। दिल्ली के लाल किला की बात करें तो यह भी शाहजहां ने बनवाया था और आगरा का ताजमहल इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने ही बनवाया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। एग्जाम से कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 24वां प्रश्न, अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित है? उत्तर, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 25वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है क्या कहलाता है? उत्तर, प्रज्वलन ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है क्या कहलाता है? प्रज्वलन ताप कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह प्रैक्टिस सेट आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।